अभी कल की ही तो बात थी। हम साथ बैठे बात कर रहे थे, एक दूसरे से लड़ रहे थे, मजाक कर रहे थे। फिर अचानक ये क्या हुआ? सवाल ये है कि क्यों हुआ? किसकी नजर हमको लग गई यार? ये अपने साथ ही क्यों हुआ? अच्छे वक्त में तुम लोगों की परख नहीं कर पाओगे, पर जब दुख का दौर आएगा तो कौन अपना है कौन नहीं, ये अच्छे से समझ जाओगे। क्योंकि सुख में साथ रहने वाले हजारों लोग होते हैं, पर दुख में साथ देने वाले बड़ी मुश्किलों से मिलते हैं। आसान नहीं होगा कोई भी सफर तय करना, लेकिन तुम्हें करना ही होगा। तुम वो हो जो मुश्किल रास्तों के लिए ही चुने गए हो। कितना भी कठिन रास्ता आए, पीछे मत हटना, जिद पर अड़े रहना। एक दिन तारीख में तुम्हारी इस जिद्दीपन की कहानी सुनाई जाएगी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं। इंटरनेट बताता है कि हमारे बीच एक लॉन्ग डिस्टेंस है, पर फोन के उस तरफ स्क्रीन में जब उसका चेहरा दिखता है तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट हमारे बीच की हर दूरी को मिटा देती है। इसीलिए हम दूर होकर भी एक दूसरे के बेहद करीब रहते हैं। कुछ लोगों की कमी कभी पूरी नहीं होती, उनके जाने के बाद एक खालीपन हमारी जिंदगी में रह जाता है। जाने अनजाने में हमें उनका चेहरा याद आता है और उनकी आवाज जहन में हमेशा जिंदा रहती है। एक वक्त के बाद कितना कुछ होता है ना याद करने के लिए, बस वो इंसान नहीं होता जिससे ये यादें जुड़ी होती हैं। मैंने अपनी जिंदगी में एक बात सीखी है कि इंसान के अच्छे वक्त में भले ही आप उसके साथ ना रहें, लेकिन बुरे वक्त में अगर आप उसका साथ देते हो तो हमेशा उसे याद रहता है। तो कौन है वो जिसने आपकी तकलीफों में हमेशा आपका साथ दिया है? कौन है वो जो हर मुसीबत के सामने ढाल बनकर खड़ा है? उसका नाम लिखिए और उसे शुक्रिया कहकर ये वीडियो भेज दीजिए। बचपन से आज तक ये आदत रही है, जब भी कोई किताब नीचे गिरती है ना, हम उसे सबसे पहले उठाकर अपने माथे से लगा लेते हैं। विद्या कसम की इतनी इज्जत है कि अगर आज भी हमसे सच बुलवाना हो ना, कहा करो खाओ विद्या कसम। हम पढ़ने में इतने अच्छे नहीं थे, पर सरस्वती माता का हमेशा सम्मान करते आए हैं। आज जब सब जगह वसंत पंचमी की बात हो रही है, विद्या कसम हमें वो बचपन की मासूमियत याद आ रही है। क्या आपका भी बचपन कुछ ऐसा रहा था? खाओ विद्या कसम। हर बार माँ बाप सही हों ये जरूरी नहीं होता, कभी कभी वो भी गलत हो सकते हैं। माना अपने बच्चों के लिए कभी वो बुरा नहीं सोचते, पर उन्हें समझना होगा कि कभी कभी उनकी जिद और उनके लिए फैसलों की वजह से कुछ गलत हो सकता है। इसलिए हमेशा एक ही नजरिया सही नहीं होता। ये कॉलेज की फेयरवेल बड़ी कमाल की चीज होती है यार। ये बताती है कि इस कॉलेज में आपका दौर अब पूरा हो गया है, कैंटीन का खाता बंद हो गया है और ये कॉलेज अब नए लोगों के नाम से जाना जाएगा। तुम इन यादों को याद तो कर सकते हो, पर अब यहां वापस नहीं लौट सकते। इसीलिए हर कोई अपनी फेयरवेल की यादों को बहुत खूबसूरती से जीना चाहता है। माना जमाना तुम्हारे साथ है, ये अच्छी बात है, पर तुम्हें अकेले जीना सीखना होगा। आज अपने साथ दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर जब तुम अकेले पड़ जाओ तुम्हें खुद को संभालना सीखना होगा। माना जमाने भर में मोहब्बत लुटा देते हो तुम, पर जरा सा इश्क खुद से करना तुम्हें सीखना होगा।